और जय हिंद भाई लोग, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यानी कि मैट्रिक्स के गुण देखेंगे कि मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज यही देखना है हम लोग को। तो हाँ, और हम लोग का पिछला क्लास में आप लोग देख लिए होंगे, जो जिनका भी मतलब डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे पिछले लेक्चर को जाकर क्लास को कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे सब अवेलेबल है, ठीक है। और सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्लास हुआ है लेक्चर का क्लास इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ है फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि व्यू का प्रकार हुआ है। और थर्ड हम लोग का हुआ है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे वैल्यू और क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। और हम लोग का फोर्थ जो लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर हम लोग का होने वाला है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि आव्यूह का गुण, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए लोग ध्यान दीजिएगा, लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे लोग मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देखने वाले हैं लोग। क्या देखने वाले हैं लोग? तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यानी कि गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देखेंगे लोग, प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज देखने वाला है लोग, यानी कि आव्यूह का, आव्यूह का गुण देखने वाला है लोग, ठीक है। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यानी कि आव्यूह का गुण देखने वाला है लोग। फोर्थ लेक्चर है आज। लेक्चर नंबर कितना है? तो लेक्चर नंबर हम लोग का आज फोर्थ है, लेक्चर नंबर फोर्थ है हम लोग का। और लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं लोग, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देखेंगे लोग। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कितना प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हम लोग का होता है, फर्स्ट हम लोग का होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का योग, ठीक है, आव्यूह का योग। और जो सेकंड होता है वो सेकंड नंबर होता है प्रॉपर्टी का मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। और थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और फोर्थ जो नंबर होता है, फोर्थ होता है वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स यानी कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का मान, ठीक है। ये सब हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे? तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एड, एड मैट्रिक्स, ठीक है। एड मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का जोड़, जोड़ लिखो या फिर योग लिखो, योग सबसे अच्छा है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है आव्यूह का योग, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग यही देखने वाले हैं लोग, आव्यूह का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि एडिशन पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का योग किसे कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम लोग सबसे पहले समझेंगे और आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बेसिक नॉलेज बता दे रहा हूँ इस बॉक्स में। मैट्रिक्स का सिंबल कैसे होता है? तो इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसका नंबर होता है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, या फिर क्या होता है, या फिर एम क्रॉस एन होता है, या फिर होता है ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। ये आव्यूह का इति होता है। और आव्यूह को किससे सूचित किया जाता है? बड़ा कोष्ठ से सूचित किया जाता है, या फिर ऐसे सूचित किया जाता है, या फिर इस प्रकार से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से छोटा कोष्ठक से सूचित किया जाता है। 3 प्रकार से सूचित किया जा सकता है मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आई क्रॉस जे होता है, या फिर एम क्रॉस एन होता है, या फिर ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। ऑर्डर होता है ये इसका। और ये मैट्रिक्स का सूचक है यानी कि सिंबल है मैट्रिक्स का। 3 प्रकार से मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं। और एलिमेंट इसमें एलिमेंट मतलब इसमें एलिमेंट किस प्रकार से सजाया जाता है, ठीक है। एलिमेंट को मतलब किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो इसको व्यवस्थित किया जाता है A11 के, A1 से, और A12 से सूचित किया जाता है, A21 से सूचित किया जाता है, फिर A22 से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा मैट्रिक्स का कोटि का गुण है, कोटि का सिंबल है, ठीक है। मतलब ये इसका सूचक है, ये गुण है जिसको आप लोग को याद रखना है। मान लीजिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है ये मैट्रिक्स का सिंबॉलिक एलिमेंट और और जो ये होता है कोटि, ये तीनों को व्यवस्थित किया गया है। और ये है असली हम लोग का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का पहचान है ये, ठीक है। और ये मैट्रिक्स का सिंबल संकेत है। और ये मैट्रिक्स के कोटि का यानी कि आव्यूह की कोटि का है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है।
ये सब आप लोग को याद रखना है, नोट में आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट में लिख सकते हैं, नोट डाल के इसको लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को नोट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग, एड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एड मैट्रिक्स यानी कि आयु का योग। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल में मान लो एक कोई भी ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है मैट्रिक्स, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 2 4 6 8, ठीक है, और बी बराबर दिया है बी बराबर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, बी बराबर दिया है एक्स वाई और फिर जेड और फिर दिया है 8, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान याद कीजिए, तो पूछ देगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, एक्स का मान मतलब वाई का मान, फिर जेड का मान, इस प्रकार से पूछ देगा। आपको मैं वैल्यू वैल्यू भी बता दे रहा हूँ और एडिशन भी बता दे रहा हूँ, यानी कि आव्यू का योग भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आव्यू का योग भी बता दे रहा हूँ और उसके बाद इसका आव्यू का योग भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका वैल्यू भी बता दे रहा हूँ एक साथ ही। मतलब ये मान एग्जाम्पल में आपको दे दे रहा हूँ कि आगे चल के जो मैं इसका वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा लोग। अब हम लोग को क्या करना है, तो ईड करना है, यानी कि आयु का योग। ये तो सिंपल है, कोई भी छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा, 10th क्लास में जो पढ़ा होगा वो भी बता देगा कि हाँ दो, मतलब जोड़ घटाव तो कोई भी कर लेगा, वही इसमें सिंपल सा जोड़ घटाव करना है और तुलना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए देखेंगे हम लोग एडिशन, ठीक है, यानी कि योग निकालेंगे लोग, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, हम लोग हॉल यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए। तो दो दो और एक्स, ए वन वन के जगह पे कितना है, तो ए वन वन के जगह पे हम लोग का 2 है, ए वन वन बराबर 2 है, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर भी 2 है, एक्स के जगह में एक्स है, मतलब रुको ध्यान दीजिए भाई। देखो ए वन वन के जगह पे कितना है, तो ए वन वन के जगह पे यहाँ पे 2 है, और ए वन वन के जगह पे यहाँ पे मतलब दूसरे मैट्रिक्स में कितना है, तो एक्स है, ठीक है। तो ए वन वन बराबर 2 और एक्स दोनों हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और ए वन टू बराबर लिखते हैं, ए वन टू बराबर, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, ए वन वन बराबर है एक्स है और 2 है, ठीक है। और ए वन टू बराबर कितना है, ए वन टू, यानी कि ए वन टू, ध्यान दीजिएगा लोग भाई, ध्यान देना लो भाई लोग, ठीक है। ए वन टू यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आई और जे, यहाँ पे आई का मान कितना है, आई बराबर दिया है 1, ठीक है। और जे बराबर कितना दिया है, जे बराबर 2 दिया है, ठीक है। यानी कि आई बराबर रो और जे बराबर कॉलम होता है, आई बराबर कितना होता है, रो होता है, आई बराबर रो और जे बराबर होता है कॉलम, कॉलम, ठीक है, कॉलम होता है। तो देखेंगे लोग, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम लोग तोपेंगे तो क्या बच रहा है, 6 बच रहा है ना, यहाँ पे 6 एलिमेंट आ रहा है। तो ये कितना मान हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा, ये 1 2 की जगह पे 6 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही, यहाँ पे भी ए वन टू का मान कितना आता है, 2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। और दोनों को तोपेंगे लोग हम लोग, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 एलिमेंट है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ए वन टू है ना, नहीं भाई यहाँ पे 2 1 होगा, 2 1 का मान है, 2 और 1 का मान है, ठीक है, 2 1 का मान है। और अब यहाँ पे 1 2 हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ए वन टू का मान यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, यानी कि एक्स, यहाँ पे कितना है, तो एक्स है, तो एक्स हम लोग लिख लिया है, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ए वन टू की जगह पे क्या है, तो ए वन टू की जगह पे वाई है, और यहाँ पे ए वन टू की जगह पे क्या है, तो 4 है। तो 4 और वाई हम लोग लिख लेते हैं, 4 और वाई लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 8 2 2 याद करेंगे, 8 2 2, ठीक है। 8 2 2 का मान कितना है, तो 8 2 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एक रो दो रो, फिर एक कॉलम दो कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कौन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि 8 है यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा। अब तुलना करने पर हम लोग लिख देंगे, तुलना करने पर तुलना करने पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यही देख ले रहे हैं, एडीसी वैल्यू निकाल दे रहा है एक्स वाई का। उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ऐड तो कोई भी कर लेगा,
2 और x को जोड़ो, x का 2 और प्लस x जोड़ो, ये सब जोड़ देना है, ठीक है। ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और हम लोग का जो ये मैट्रिक्स का सिंबल है यहाँ पे A11 के मान पे, A11 का मान यहाँ पे 2 है, तो दूसरे मैट्रिक्स में भी x है, ये ले लिए हैं लोग हम लोग, ठीक है। बस यही किए हैं लोग। अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है। तो तुलना करेंगे लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह में 2 है, या 2 बराबर x हो जाएगा, तो 2 बराबर x लिख दूंगा, यानी कि x का मान 2 हो गया, ठीक है। और y का मान कितना है, तो y का मान 4 है, क्योंकि A12 की जगह पे है y, और A12 की जगह पे 4 भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग तुलना करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4। अब z का मान कितना होगा, तो z का मान यहाँ पे z है ना ये, तो z का मान 6 हो जाएगा, क्योंकि A21 की जगह पे A21 है, यहाँ पे है A21 है, A21 की जगह पे z है, तो A21 की जगह पे यहाँ पे 6 भी है, ठीक है। यानी कि 6 का मान तुलना करने पर z हो जाएगा, z का मान z 6 का मान z हो जाएगा, या z का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो सकता है। हम लोग ये वैल्यू याद कर लिए, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख लिए। अब हम लोग एड इसको करेंगे, तो एड तो कोई भी कर लेगा, मैं बता देता हूँ, फिर ये आप लोग को एड भी बता देता हूँ, एड यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड नंबर में फिर मैं बता दे रहा हूँ एड, ये ऊपर वाला है, ठीक है। ऐड करना है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, 2 था, ठीक है, 2 था, ठीक है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसको एक समीकरण ले लो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे लोग 4 और y को जोड़ेंगे लोग, क्या होगा, तो x y बराबर हो जाएगा y प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जुटेगा ही नहीं, ठीक है। ये दोनों अचर राशि, ये अचर है, ये अचर है और ये चर है, ठीक है। ये अचर है और ये चर है, ये चर है और ये अचर है, इसीलिए ये नहीं जुटेगा। ये अचर है और ये चर है, इसलिए ये भी नहीं जुटेगा। तो इसको समीकरण इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब उसके बाद हम लोग जेड बराबर कितना है, तो 6 है, यानी कि जेड प्लस 6 बराबर 0, यानी कि इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन में 8 प्लस 8 बराबर कितना होगा, तो 8 प्लस 8 बराबर हम लोग का जुट जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है, ये बस 16 उसी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यही ज्ञात करना है। अब सबसे पहले जोड़ना है इसको, तो जोड़ते हैं लोग सबसे पहले इक्वेशन एक, मैंने जोड़ना क्या है, इक्वेशन से मान निकाल देते लोग, क्योंकि प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है, इधर इधर प्लस है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर माइनस हो जाएगा, तो ये -2, x का मान कितना हो गया, -2। अब y का मान निकालते हैं लोग, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि -4 हो जाएगा। ये y का मान -4 आ गया, ठीक है, y का मान -4 आ गया। अब जेड का मान कितना होगा, तो जेड का मान है यहाँ पे 6 है, +6 है, उधर जाएगा तो -6, यानी कि जेड का मान -6 हो गया। बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया। ये हम लोग निकाल दिए, जोड़ भी दिए, जोड़ के इसका एक्स वाई का मान भी निकाल दिए, कैसा। और यहाँ पे प्लस में आया है, यहाँ पे माइनस में आया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एडिशन किए हैं, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू ज्ञात किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन किए हैं, यानी कि जोड़ दिए हैं लोग, बस और कुछ नहीं। या इसको आप सजा भी सकते हो, अगर पूछेगा मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो आव्यूह ज्ञात करना है तो आप इसको जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं। 2 और प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, जोड़ेंगे लोग तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, 4 में अगर वाई जोड़ेंगे लोग तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, 6 में अगर जेड जोड़ेंगे लोग तो 6 प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 में 8 जोड़ेंगे, यानी कि 8 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, बस हो गया, बात खत्म। हम लोग का मैट्रिक्स निकल गया। और पूछ देगा इसका कोटि कितना है, यानी कि ऑर्डर कितना है इसका, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें एक कॉलम 2 कॉलम है और 2 रो है, एक रो दो रो है, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो एलिमेंट 4 दिख रहा है, सब कोई गिन सकता है, 1 2 3 4, एलिमेंट कितना हो जाएगा, एलिमेंट का संख्या इसमें होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएगा, बस हो गया। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन देखे हम लोग, मतलब ये वो प्रॉपर्टी से, ये वो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी से हम लोग देखे हैं लोग, एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यानी कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी ज्ञात किया कर लिए हैं लोग, और उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी ज्ञात कर लिए हैं लोग, और उसके बाद एलिमेंट ज्ञात किए हैं लोग, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात किए हैं लोग, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स के कोटि, आयु की कोटि भी ज्ञात कर लिए हैं लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, बस कंटेंट से हम लोग को मतलब है, ठीक है, उसके सिवा हम लोग को कुछ भी चीज़ से मतलब नहीं है।
ठीक है। और इसको आप लोग को रामबाण है भाई लोग, देखो ये रामबाण है, इसको आप लोग को याद रखना है, मतलब ये वाला चीज को, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप लोगों को कहीं भी नोट डाउन कर लेना है, ये बहुत काम देगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम देगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना है, जिसमें ये आई क्रॉस जे क्या है, तो ऑर्डर है और ये सिंबल है। बस इसको आप लोग को दिमाग में रख, मतलब दिमाग में छाप लेना है या कहीं भी चिपका देना है दीवार पे, ताकि आपको हरदम जब भी आप देखें तो याद रहे कि हाँ ये मैट्रिक्स का सिंबल है, क्योंकि आपको भूल याद देगा। आपको क्वेश्चन भी यार पूछ देगा, इस प्रकार दे देगा, कहेगा इस प्रकार दे देगा, 4 दे देगा, 6 देगा, 2 दे 2 8 दे देगा, 2 देगा, कहेगा ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, मैट्रिक्स का ऑप्शन में देगा ही नहीं, ठीक है। ये कहेगा क्या है, सारणिक है, आव्यूह है, कौन सा आव्यूह है, बस यहाँ पे क्रॉस दे देगा, 2 क्रॉस 3 दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। और पूछ देगा, और आप लोग मैट्रिक्स में लगा के चले आएंगे कि ये मैट्रिक्स है कि सारणिक है, लेकिन ये नहीं है, सारणिक है, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं है, ठीक है। या पूछ देगा सारणिक है कि नहीं है, हाँ या ना जवाब दे, तो हाँ में दे के चलिए, हाँ सारणिक है, क्योंकि ऐसा है नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा है नहीं है, इसमें यहाँ पे इस प्रकार बड़ा कोष्टक में होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉक्स में अगर हो तभी ये सारणिक है, मतलब मैट्रिक्स है, ठीक है। नहीं तो मैट्रिक्स नहीं है, नहीं तो ये सारणिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पे हम लोग देख लिए लोग, अब हम लोग देखने वाले लोग सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में हम लोग देखने वाले लोग घटाव देखने वाले लोग, ठीक है, यानी कि अवयव का घटाव, घटाव यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस 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 मैट्रिक्स, डिफरेंस मैट्रिक्स देखेंगे लोग, ठीक है, यानी कि अवयव का घटाव, घटाव अवयव का घटाव देखने वाला है लोग, पहला देख लिए लोग। और सेकंड नंबर देखने वाले लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का घटाव या घटाना, घटाना है तो देखना है लोग। एग्जाम्पल देखिएगा लोग, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लोग, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट कितना है, तो इसमें एलिमेंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एलिमेंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर, उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, ये सब हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा 6, 4, फिर 2, फिर 4, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। फिर बी बराबर दिया है, बी बराबर मान लो दे दिया है 8, 6 -2, फिर -4 दे दिया है। अब इसको हम लोग को घटाना है, ठीक है, घटाना है, और पूछ देगा ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यही है हम लोग का सिंबल। अगर घटाओ पूछेगा तो ए माइनस बी, घटाओ बराबर ए माइनस बी, यानी कि पहले एलिमेंट में से माइनस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को घटा देना है, ठीक है। और उसके बाद जो और पहला है ए प्लस बी, यानी कि और एक अगर कोई भी एलिमेंट दे दे, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे दे, कितना भी मैट्रिक्स दे दे, एक मैट्रिक्स दे दे, दो मैट्रिक्स दे दे, तीन मैट्रिक्स दे दे, तो सभी मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देना है, तो वह हो जाएगा एडिशन मैट्रिक्स। और दो या दो ऐसे अधिक मैट्रिक्स दे दे और उसको डिफरेंस पूछे, यानी कि इसमें अंतर पूछे, तो उसे हम लोग एडिशन ऑफ, मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का गुणा, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत वीवीआई टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लोग, या फिर अभी हम लोग देखते हैं, टाइम बचेगा तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ए और बी को घटाएंगे, ठीक है, डिफरेंस इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग, आप लोग को एलिमेंट ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट इसमें कितना आता है, कैसे होता है एलिमेंट, तो एलिमेंट हम लोग का A11 है, फिर A12 है, फिर A21 है, फिर A22 है, ठीक है। यानी कि पहला रो पहला कॉलम, इसमें पहला रो दूसरा कॉलम, इसमें दूसरा कॉलम पहला रो, फिर इसमें दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि दो दो, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग को इसमें देखना है, A11 का मान, A11 का जगह पे कितना एलिमेंट है, A11 का मान कितना होगा, तो A11 का मान 6 भी है और A11 का मान 8 भी है, यानी कि 8 में से 6 को घटा देंगे लोग, ठीक है, यानी कि B में से 6 को घटा देंगे लोग, ठीक है। तो देखिए घटाते हैं लोग, 8 है, A11 का मान कितना है, तो A11 का मान है हम लोग का 8 और -6, ठीक है, बड़ा 8 है तो 8 में से हम लोग -6 कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद A12 का मान, A12 का मान, A12 का मान, तो A12 का मान हम लोग का कितना है, 4 है और 6 है, तो सबसे बड़ा क्या है, तो 6 है, तो यानी कि 4 में 4 -6 कर देंगे लोग हम लोग, ठीक है, 4 -6 कर देंगे।
यहाँ पे गलती हो जाएगा भाई, 8 नहीं होगा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, 6 और फिर 8 हो जाएगा। और उसके बाद A22 का मान कितना है, तो A22 का मान देखिए लोग 4 है, -4 है, और यहाँ पे +4 है, यानी कि A22 का मान हो जाएगा, A22 का मान हो जाएगा +4 और -4, +4 और -4, ठीक है। और A21 का मान कितना होगा, तो A21 का मान यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, यानी कि 2 बराबर 2, और उसके बाद माइनस है तो हम लोग का एक 2 घटाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एलिमेंट कितना है, एलिमेंट -2 है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब डिफरेंस हम लोग कंपेयर कर देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे A11 का मान कितना होगा, तो 6 में से 8 घटेगा, 6 में से 8 घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो -8 में से 6 घटेगा तो -2 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और -6 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, -6 में से 4 घटेगा यानी कि 2 बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यानी ये भी -2 बचेगा। और यहाँ पे +4 है और -4 यानी कि 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, फिर से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना है, कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। प्लस प्लस हो बराबर प्लस होता है, ठीक है। अगर माइनस माइनस हो तो बराबर प्लस होता है, अगर माइनस प्लस हो तो बराबर माइनस होता है, अगर माइनस नहीं प्लस माइनस हो तो बराबर माइनस होता है। इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये चिन्ह वाला ये 10th क्लास में बहुत कोई पढ़ा हुआ है, और बहुत कोई 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत बहुत कोई 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत VVI है और बहुत ज़्यादा माइनर वाला डिफरेंस वाला ही ठीक है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आप लोग को ध्यान रखना है, ये पूरे को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, पूरे को ध्यान रखना है और कहीं पे नोट डाउन कर लेना है इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालिए, यहाँ पे A11 का मान हम लोग निकाले हैं, A11 का मान कितना निकाला है, तो A11 का मान हम लोग -2 निकाले हैं, A12 का मान -2 निकाला है, A22 का मान 0 निकाला है लोग, उसके बाद A21 का मान कितना निकाला है, +2 निकाला है लोग, +2 यानी कि +2 नहीं भाई, 2 और 2 4 हो जाएगा, बराबर 4 निकाला है लोग, ठीक है। अब हम लोग को मैट्रिक्स का निर्माण कर देना है, ठीक है। अगर मानो आप लोग को दे देगा A11 का मान, A12 का मान, एलिमेंट दे दे रहा है, ठीक है, और पूछेगा इसका आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, इसे आव्यूह मैट्रिक्स बनाइए, तो आप लोग बना सकते हैं, आप इजी से बना सकते हैं, बस आप लोग को ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोग को समझे हुए रहना चाहिए, तब आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें मैट्रिक्स निकाल देते हैं, डिफरेंस मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल देते हैं लोग, डिफरेंस मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का घटाव। तो यहाँ पे कितना है, A11 की जगह पे हम लोग का -2 है तो -2, A12 की जगह पे कितना है, A12 की जगह पे -2 है तो -2, फिर A22 की जगह पे कितना है, तो 0 है, तो A22 यहाँ पे थोड़े होगा भाई, ये देखो, 1 रो, एक रो, एक रो, 2 रो, फिर एक एक कॉलम, 2 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम और 2 रो है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे A22 पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दो देखो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट इसका होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका एलिमेंट होगा, यानी कि 0 यहाँ पे होगा, ठीक है। और और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 21 का मान, यानी कि दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका कितना मान हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हमारा क्या क्या निकल गया, तो ये हमारा डिफरेंस मैट्रिक्स निकल गया, यानी कि आव्यूह का घटाव निकल गया, ठीक है, डिफरेंस मैट्रिक्स। और इसका कोटि पूछ देगा, इसका कोटि कितना है, इसमें एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट भी बता सकते हैं इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, यानी कि 4 गो एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट की संख्या 4 है। उसके बाद इसमें एलिमेंट ए बराबर 4 है, एलिमेंट ए बराबर 4 है। उसके बाद इसकी कोटि कितनी है, तो आई क्रॉस जे बराबर कितना है, तो आई क्रॉस जे बराबर 2 क्रॉस जे 2 है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट इतना है, और ये क्या है, तो यह एक डिफरेंस मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, तो डी मैट्रिक्स है, डीएम मैं लिख दे रहा हूँ, डी मैट्रिक्स है, बस हो गया। हम लोग डिफरेंस मैट्रिक्स भी देख लिए, उसके बाद हम लोग एडिशन मैट्रिक्स देख लिए, डिफरेंस मैट्रिक्स देख लिए, यानी कि आव्यूह का घटाव देख लिए, और आव्यूह का योग भी देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है, तो अब हम लोग को देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को देखना है। मैं मिटाता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे लोग, किसी को भी भाई देखो, अगर दिक्कत है, कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मैं एलिमेंट मिटा दे रहा हूँ यार, एलिमेंट नहीं मिटा जाता, ठीक है। किसी को भी अगर दिक्कत है, कोई भी मतलब परेशानी है, या कोई भी बुक नहीं है,
या फिर मतलब इसका थ्योरी नहीं है या फिर फॉर्मूला शीट नहीं है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सब आप लोग को अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। पूरा कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो हम लोग डीपीपी यानी कि होमवर्क का सुविधा भी हम लोग देंगे, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स का होगा, 5 से 10 क्वेश्चन टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे होगा, और 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग का मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पे होगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स थर्ड नंबर। वैल्यू 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 ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का मान। आव्यूह मान, ठीक है। हम लोग देख लिए, क्या देख लिए हैं, तो एडिशन मैट्रिक्स देख लिए, डिफरेंस मैट्रिक्स देख लिए। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स देखने वाला है लोग। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू। तो एग्जांपल देखना लो, दे देगा कोई, मानो ए बराबर एलिमेंट, ए बराबर एलिमेंट या ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। उस मैट्रिक्स में एलिमेंट अपने हिसाब से बता लो भाई क्या रखें। तो अपने हिसाब से हम लोग ले लेते हैं कितना, 1 2 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। और बी बराबर बी मैट्रिक्स है, बी बराबर, इसमें एलिमेंट कितना है, तो इसमें एलिमेंट हो जाएगा 6 8 एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि अवयव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप लोग का पूछ देगा इसका ऑर्डर ऑफ क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर बराबर क्वेश्चन मार्क, आई क्रॉस जे बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है 4i लिख लो, 4i प्लस गो क्रॉस जे बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे देखने वाले लोग आंसर, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालना भी सीखेंगे लोग, और उस पर हम लोग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ इससे देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं लोग इसका वैल्यू निकालना। सबसे पहले हम लोग इसका, ये आप लोग को याद कर लेना है, ये थ्योरी है इसका, मैट्रिक्स का थ्योरी है। ए वन वन के जगह पे कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है। ए वन वन के जगह पे बी मैट्रिक्स में 6 है। फिर से ए12 के जगह पे कितना है, तो ए12 की जगह पे 2 है। फिर ए21 के जगह पे कितना है, तो 3 है। फिर ए22 के जगह पे कितना है, तो 4 है। फिर इसमें कितना है, तो ए11 के जगह पे 6 है। ए11 के जगह पे 6 है। फिर ए12 के जगह पे कितना है, तो बी है। फिर ए21 के जगह पे कितना है, तो एक्स है। फिर ए22 के जगह पे कितना है, तो 0 है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से इसका निकालना है। तो तुलना करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा तो नंबर में मिलता है। और बिहार बोर्ड में अगर आपको एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, तो सब कुछ लिख के व्यवस्थित रूप से सजाना है, ठीक है। यानी कि कंटेंट आपको टीचर को लगे कि हाँ ये बच्चा बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से इसने मतलब ये पढ़ाई रटा नहीं है, इसको ये समझा है, दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को ये क्लियर किया है, ठीक है। तो उस प्रकार से आप लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग जो सबसे पहले लिख लेते हैं लोग, यानी कि तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर, तुलना करने पर आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट का इसका सूचक दे दीजिए। एलिमेंट ए11 बराबर ए11 ए12, फिर ए21, फिर ए22, ठीक है। इतना बराबर देकर और उसके बाद हम लोग ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 + 6 बराबर मतलब ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर घटा देते हैं लोग तो डिफरेंस हो जाएगा, और वही अगर गुना कर देंगे लोग तो ये हमारा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन हम लोग को तुलना करना है, यानी कि इसका मान निकालना है, ठीक है, यानी कि वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 1 को 6 से तुलना करेंगे, तो यानी कि 1 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर 6 हो जाएगा, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 में बी से करेंगे लोग, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि ए22 के जगह पे, ए21 के जगह पे कितना है, तो 2 है। ए12 के जगह पे 2 है, ठीक है। और उसके बाद ए12 के जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में बी है, तो बी भी हो सकता है, यानी कि बी बराबर इतना हो सकता है, ठीक है। बी बराबर इतना आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग का एक्स के जगह में कितना है, एक्स के जगह में यानी कि ए वन
1 2 नहीं, 2 1 की जगह में 8 2 1 की जगह में 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में x है, यानी कि x बराबर तुलना करेंगे लोग x से, x बराबर 3 हो सकता है या 3 बराबर x हो सकता है, ठीक है। यानी कि x बराबर हम लोग का 2 मान निकल जाएगा, 2 नहीं 3 निकल जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। और हम लोग का पूछा क्या है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए, फिर b का मान ज्ञात कीजिए तो b का मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, अब हम लोग से पूछ रहा है i क्रॉस j का मान ज्ञात कीजिए। तो i क्रॉस j देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको जोड़ना पड़ेगा या फिर गुना करना पड़ेगा, या फिर नहीं करेंगे लोग फिर भी हम लोग आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे कितना रो है, एक रो, दो रो, एक दो, एक दो, ठीक है। और कॉलम कितना है, तो कॉलम एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कितना का है, तो 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे लोग, एक रो, एक मतलब एक रो, एक दो रो, एक रो दो रो, फिर एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग रो कहते हैं, रो कॉलम, कॉलम कॉलम रो, कॉलम रो, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को देखना है, तो कॉलम की संख्या कितनी है, एक कॉलम दो कॉलम, और रो की संख्या कितनी है, तो एक रो दो रो, यानी कि 2 क्रॉस 2 का ये भी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, इसमें से एक दो निकाल लेते हैं और इसमें से भी एक दो को निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बनेगा, तो हम लोग को 4i+j का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे ले लो, मान लो, माना इसको आप लोग लिख सकते हैं, माना इसको इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1, ठीक है। और समीकरण 1 से आप लोग लिख सकते हैं 4i×j बराबर क्वेश्चन मार्क, यही ना पूछा है। तो 4 i का मान कितना है, यहाँ पे i का मान 2 है, i का मान यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। i का मान यहाँ पे कितना है, तो 2 है। मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 2 क्रॉस 2 है, यानी कि आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है। अब आई का मान 2 कैसे है, क्योंकि इसमें रो का मान 2 है, रो का मान 2 है, और जे का मान 2 कैसे है, तो जे का मान 2 इसलिए क्योंकि इसमें 2 को कॉलम है, ठीक है, इसलिए 2 हो जाएगा। आगो क्रॉस यहाँ पे भी जे का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है। और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 से 4 में गुणा करेंगे लोग, तो 4 से 4 में गुणा करेंगे लोग तो 16, यानी कि हम लोग का इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान हम लोग का 16 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, 3 गो हम लोग क्वेश्चन देख लिए इस पे, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पे देख लिए हैं लोग, क्या क्या देखे हैं लोग, तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स में लोग देखे हैं लोग 4i×j का मान ज्ञात किए हैं लोग, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लोग। उसके बाद x का मान ज्ञात किए हैं लोग, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू ज्ञात किए हैं लोग। उसके बाद b का वैल्यू ज्ञात किए हैं लोग, और a का वैल्यू पूछेगा तो a का वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं लोग। इसमें हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखे लोग, यानी कि जोड़ का, अवयव का योग भी देख लिए लोग। और उसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स देखे लोग, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का घटाव भी देख लिए लोग। अब हम लोग क्या देखना है, तो अब हम लोग को देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को देखना है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं लोग, भाई लोग, 4 प्रकार का हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए हैं लोग। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी यानी कि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, मेरे भाई, मोटिवेशन लेवल डाउन होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर किसी का भी मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। मोटिवेशन हम इतना उसको दे देंगे कि वो, यहाँ पे आप लोग मोटिवेशन ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे मोटिवेशन लिखा हुआ है, मोटिवेशन लाइन यहाँ पे हमारा लिखा है कि कर अपने हौसलों को बुलंद इतना, कि कर अपने हौसलों को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे तेरी राजा क्या है। और हम बोले कि एनडीए जाना, या फिर एनडीए का मैथ क्लियर करना, या फिर खड़कवासला एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना, ठीक है भाई लोग। तो इस प्रकार से थोड़ा मोटिवेशन, एक मोटिवेशन आप लोग के लिए मैं दिया हूँ, क्योंकि मैथ का स्टूडेंट ज़्यादातर एनडीए या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम देता है, या फिर कुछ का भी एग्ज़ाम देता है, मतलब इसी डिफेंस लाइन में जाना पसंद करता है, और जाना भी चाहिए। जय हिंद भाई लोग, क्योंकि सबसे बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो वो है देश के लिए जान देना, यानी कि देश की सेवा करना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे लोग मैट्रिक्स का 4 नंबर में हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग, मैट्रिक्स का
अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल, गुणन, गुणन विधि ठीक है। मेथड भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मेथड यानी कि आव्यूह का गुणनफल विधि या गुणन विधि या गुणनखंड, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और ये बहुत ज़्यादा भी है ये बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा यहीं से आता है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ठीक है। और एनडीए सब जगह पे यहाँ पे इससे आता है क्वेश्चन ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से। और मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ भाई लोग ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, मैं बाद में लिख दूंगा ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का गुणन, आव्यूह का गुणन, आव्यूह का गुणन हम लोग देख रहे हैं ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखेंगे लोग ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये ध्यान देना है, ये कौन सा रो है, ये वन वन है, यानी कि ये वन वन का मान यानी कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, तो एक रो और एक कॉलम है ठीक है, एक रो और एक कॉलम है, इसका कोटि कितना है, तो ये वन वन है ठीक है, वन वन है। अगर एलिमेंट पूछ देगा और एलिमेंट में पूछेगा इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि ए वन वन है ठीक है। उसके बाद ए वन टू में कितना रो है और कितना कॉलम है, तो इसमें रो एक है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो दो है। और ए टू टू में कितनी है, तो ए टू टू में रो की संख्या दो है और कॉलम की संख्या कितनी है, तो एक है। अब कैसे है, तो ये भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ए वन वन यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम यानी कि एक ठीक है। उसके बाद पहला रो पहला रो दूसरा कॉलम यानी कि ए आएगा ठीक है। और उसके बाद दूसरा रो दूसरा रो दूसरा कॉलम ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी कि ए आएगा। इसी प्रकार से ये दिया है, रो और कॉलम की संख्या है, वही एलिमेंट का सिंबल है ठीक है, सूचक है वो ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं लोग इसका गुणन, गुणन कैसे करना है, तो इसको हम लोग देखिए, दे देगा सबसे पहले ए बराबर दे देगा एक्स वाई नहीं, ए प्लस, नहीं नहीं नहीं, ए बराबर दे देगा एक्स वाई, फिर एक्स वाई दे देगा ठीक है। और इस प्रकार मैट्रिक्स का सिंबल देना है, और बी बराबर दे देगा, बी बराबर पूछ देगा, मैट्रिक्स दे देगा और पूछ देगा इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि बी बराबर एक दे देगा, दो देगा, तीन देगा, चार दे देगा ठीक है। और पूछेगा इसका ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, या फिर पूछ देगा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क ठीक है। दो क्वेश्चन पूछ सकता है, वही है वही चीज़ है ए क्रॉस बी। इसको हम लोग क्या देखें, ए बी, ए माइनस बी देखें हम लोग, और इसका वैल्यू को हम लोग एक्स वाई जेड, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क दे दे रहे हैं, इसका सिंबल ये होता है, मतलब इसको सूचित करके आप लोग लिख सकते हैं। और इसका ये होता है ए बी होता है, ए बी होता है ठीक है, ए डॉट बी या ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है ठीक है। अब यू का गुणन, अब हम लोग देखते हैं लोग, इसका गुना का नियम एक स्पेशल नियम होता है ठीक है, स्पेशल नियम होता है। अगर पूछ देगा कोई भी गुना का नियम किस प्रकार से किया जाता है मैट्रिक्स में गुना का नियम, तो सबसे पहले फर्स्ट रो को, मतलब एक रो को, पहले रो को, पहले मैट्रिक्स के पहले पहले रो को ठीक है, पहले मैट्रिक्स के पहले रो को, इस पहले रो को ठीक है, पहले रो को दूसरे के दोनों कॉलम से गुना किया जाता है ठीक है। पहले के रो को, पहले के रो को, पहले मैट्रिक्स है ठीक है, पहला मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम में गुना किया जाता है ठीक है, दोनों कॉलम में गुना किया जाता है। और फिर पहले पहले मैट्रिक्स के दूसरे रो को दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम में गुना किया जाता है ठीक है, यानी कि इससे इस वाले रो से ठीक है, इस वाले रो से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, और इस वाले रो से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। या फिर आप लोग एक और मेथड है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस रो से इसमें गुना कर सकते हैं, इस रो से इसमें गुना कर सकते हैं, और इसमें भी गुना कर सकते हैं, और इस रो से इसमें इसमें भी गुना कर सकते हैं, इसमें भी गुना कर सकते हैं ठीक है, इस प्रकार भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग का इजी मेथड यही है, इजी मेथड यही है।
ईजी वाला मेथड हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ईजी ही देखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग गुना करते हैं, सबसे पहले इस रो से इन दोनों कॉलम में करेंगे, ठीक है। यानी कि इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, मतलब C1 में। R1 से हम लोग C1 में गुना करेंगे, फिर C2 में गुना करेंगे, ठीक है। और फिर R2 से हम लोग C1 में और C2 में दोनों में गुना करेंगे। तो देखते हैं लोग गुना किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले इसे x से गुना करेंगे 1 में, तो x गुने 1, x गुने 1, ठीक है। उसके बाद प्लस दे दो, प्लस दे दो। उसके बाद x से गुना कर ले लो, अब y से गुना करते हैं लोग, तो y से 3 में गुना करेंगे लोग, y से 3 में गुना करेंगे तो y गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। y गुने 3 हो जाएगा। और दूसरे यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं लोग, मैट्रिक्स का सिंबल इस प्रकार से। अब हम लोग इसमें, इससे तो हमारा हो गया। पहले मैट्रिक्स का पहला रो को पहले कॉलम से कर दिए लोग, पहला रो को पहले कॉलम से कर दिए लोग, ठीक है। पहला रो को पहले कॉलम से कर दिए लोग, पहला रो को पहले कॉलम से कर दिए लोग, और पहले रो को दूसरे कॉलम से करना है, ठीक है। पहले रो को दूसरे कॉलम से गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना करते हैं लोग, एक्स से हम लोग 2 में गुना करेंगे लोग, तो एक्स गुने 2, एक्स गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस बीच में दे देंगे लोग। उसके बाद वाई से हम लोग 4 में गुना करेंगे लोग, तो 4 गुने वाई हो जाएगा, ठीक है। 4 गुने वाई हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स, अब हम लोग इससे देखो, इससे हम लोग इसमें भी गुना कर लिए और इसमें भी गुना कर लिए। अब हम इससे इसमें गुना करेंगे लोग और इससे इसमें भी गुना करेंगे लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग का मैट्रिक्स हो गया। यही बस आप लोग को थ्योरी समझना है, किस प्रकार थ्योरी समझना है। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए, ध्यान दीजिए लोग। सबसे पहले पहले मैट्रिक्स के पहले रो को, ठीक है, पहले रो, ये रो है, ठीक है, ये रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से और पहले कॉलम से सभी कॉलम में गुना किया जाता है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम से गुना किया जाता है, सभी कॉलम से गुना किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद पहले मैट्रिक्स के पहले आव्यूह के, ठीक है, दूसरे कॉलम को दोनों के दूसरे आव्यूह के दोनों कॉलम में गुना किया जाता है। इससे भी दोनों में गुना किया जाता है, इससे भी दोनों में गुना किया जाता है, ठीक है। इससे भी दोनों में गुना, इससे भी दोनों में गुना गुना गुना, ठीक है। इससे दोनों में गुना, फिर इससे इसमें भी गुना और इससे भी इसमें गुना, दोनों में गुना। इस प्रकार से गुना हम लोग का चलता है, ठीक है। गुना का नियम आप लोग ध्यान दे सकते हैं, और किसी को भी डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल है ये भी। बस थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, प्लस माइनस में ध्यान रखना है, और आप लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा लोग, सबसे पहले एक्स और वाई, एक्स से हम लोग इसमें गुना करेंगे, एक्स एकम एक्स यानी कि एक्स हो जाएगा, एक्स एकम एक्स यानी कि एक्स गुना एक्स हो जाएगा, प्लस अब हम लोग वाई से 3 में गुना करेंगे लोग, वाई नहीं कि वाई गुने 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये 1 1 का मान है, ये कितना का मान है, तो ए 1 1 का मान है, ए 1 1 का मान है, और ये 1 2 का मान है, और ये 2 1 का मान है, और ये 2 2 का मान है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 2 का मान आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को लिखना है, आप लोग को बढ़िया से करना है। मैं ये इसको समझाने के लिए इतना काटा हूँ, तेरे बस किया हूँ, ठीक है, समझाने के लिए किया हूँ। तो एक्स से हम लोग फिर 2 में गुना करेंगे लोग, यानी कि एक्स गुने 2 हो जाएगा, एक्स गुने 2 हो जाएगा। प्लस बीच में प्लस का चिन्ह इसलिए दिया जाता है क्योंकि एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट है, दोनों रो और कॉलम को गुना करेंगे, और दोनों को कॉलम को इसको जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा A22 का मान कहाँ से निकलेगा, ठीक है। यानी कि एलिमेंट A22 का मान कैसे निकलेगा, तो A22 का मान निकालने के लिए दोनों रो और दोनों कॉलम को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जोड़ दिया जाता है। तो और उसके बाद एक्स से हम लोग 2 में गुना कर लिए, अब एक्स से हम लोग 4 में गुना करेंगे, तो एक्स 4 में यानी कि एक्स गुने 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, जोड़ने वाला है तो होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसको अब हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं लोग, कितना A11 का मान एक्स से 1 में गुना होगा, यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस है बीच में तो प्लस, वाई से 3 में गुना हो जाएगा, यानी कि 3y हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद एक्स से 2 में गुना करेंगे लोग तो 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 से y में गुना करेंगे लोग तो 4y हो जाएगा। उसके बाद एक्स से 1 में गुना करेंगे लोग तो x हो जाएगा, और फिर y से 3 में गुना करेंगे लोग तो 3y हो जाएगा। और उसके बाद x से 2 में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस x से 4 में गुना करेंगे लोग, 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका भी एलिमेंट समान है, इसका रो समान है, इसका ये रो समान है और ये भी रो समान है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी एक आता है, अगर 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उसका उस मैट्रिक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर अगर कोई पूछेगा तो 0, लेकिन अगर इसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है और इसमें इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 है। कैसे है? तो कि इसका इसलिए है क्योंकि इसमें रो की संख्या 1 है और रो की संख्या 2 है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, यानी कि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है। एक रो, मतलब एक कॉलम और 2 कॉलम, 2 को कॉलम भी है, यानी कि 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर ये हो गया, ऑर्डर ये हो गया। और एलिमेंट कितना है? तो एलिमेंट 4 है। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट ये बराबर 4। ठीक है, बस यही है हम लोग का खत्म। आज का क्लास हमारा इतना ही है। हम लोगों ने क्या क्या देखा है, तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का योग देखे हैं लोग। अवयव के योग के बाद हम लोग देखे लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का घाटा। और उसके बाद हम लोग देखे हैं लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोग देखे हैं लोग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का अवयव का मान। ठीक है, और अवयव का गुणनफल नियम। मेथड भी हम लोग इसका देख लिए हैं लोग। इसको हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए हैं लोग। इसका ऑर्डर भी देखे हैं लोग, और इसमें रो और कॉलम की संख्या भी देखे हैं लोग। इसका एलिमेंट भी देख लिए हैं लोग। बहुत सारा हम लोग देख लिए हैं लोग। अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग को अब कहा जाए कि हाँ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली, मतलब एक्सरसाइज 1.1 बनाने के लिए तो आप लोग बना सकते हैं। 1.2 बनाने के लिए तो 1.2 भी आप लोग बना सकते हैं। 1.3 भी आप लोग बना सकते हैं। स्वयं से ही आप लोग बना सकते हैं। 1.4 में क्या है, तो 1.4 में हम लोग का प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम लोग को प्रॉपर्टी देखना है। प्रॉपर्टी यानी कि